कौन सी बात हुई कि आर्यन खान मुसलमान है तो उसके ऊपर टारगेट किया जा रहा है, उसकी मम्मी तो हिंदू है। और एक सवाल, रिया चक्रवर्ती मुसलमान थी क्या? जितने लोग उस समय पकड़े गए थे, दीपिका पादुकोण क्या मुसलमान थी क्या? तब तो महबूबा मुफ्ती अपने बिल से बाहर आके नहीं बोली कि हाँ भाई ये मुसलमान नहीं है, ये हिंदू है इसलिए इन्हें टारगेट किया जाता है। तब भी बोलते ना, इस प्रकार की बयानबाजी आप तब भी देती थी। खुद मुसलमान हो, आज हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, मुसलमान हो, अगर कोई भी व्यक्ति ड्रग्स ले रहा है और कोई ऐसा इलीगल काम कर रहा है, वो भी 23 साल, महज 23 साल की उम्र में, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती अब एक वो प्यादा बन चुकी हैं अपनी ही सरकार, अपनी ही पार्टी का और अपनी ही कम्युनिटी का, जिसने निरंतर ये कोशिश करी है कि लोगों को धर्म के आधार पर बांटा जाए। सुशांत सिंह राजपूत के हत्याकांड के बाद या सुसाइड के बाद ये साफ दिख गया है और चिट्ठी पढ़ते पे पढ़ते खुली जा रही है। जैसे पैटी होती है ना, पफ पैटी बनती है, पैटीज बनती है, उसकी बहुत सारी परतें होती हैं, तो बॉलीवुड की बहुत सारी परतें और सब खुलती जा रही हैं। देखिए आए दिन हम नए नए लोग सामने आ जाते हैं जिनके घर पे रेड पड़ी होती है और उनको पता नहीं होता उनके घर में कितने लाखों लाख करोड़ों रुपए होते हैं। आए दिन रेड पड़ती है और पता चल जाता है कि बच्चे बच्चे तक ड्रग्स कर रहे हैं। आए दिन ये पता चल जाता है कि किस प्रकार का नेपोटिज्म चल रहा है। तो ये परतें हैं जो खुलती जा रही हैं। जो लोग सोच रहे हैं पाक साफ, वो सिर्फ वही हैं जो बॉलीवुड से ताल्लुकात रखते हैं। आम जनता को समझ आ गया है गलत है, और बॉलीवुड में जो जो हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। एक कार्टेल है, ड्रग कार्टेल नहीं, एक कार्टेल अलग बन गया है, जिनके नेता बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ पर बन के बैठे हैं और वो हिंदुस्तान के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहे हैं, हिंदुस्तान की इमेज को हैम्पर कर रहे हैं। इसी प्रकार की आप मूवीज़ भी बना रहे हैं और इसी प्रकार आप अपने लोगों को सीख भी दे रहे हैं। शाहरुख खान के बेटे को लेकर जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है और बार बार पे जिस तरीके से वो बेल के लिए अप्लाई करते हैं पर कोर्ट की तरफ से बेल रिजेक्ट हो जाती है, इन सारी चीज़ों को लेकर या फिर आर्यन खान के केस को लेकर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि मुसलमान है शाहरुख खान और आर्यन खान है उनका बेटा, तो इसीलिए फंसाया जा रहा, मुसलमान होने की सज़ा है क्या ये? देखिए यही तो हिंदुस्तान में कुछ लोगों के साथ विडंबना है कि मुसलमान हो है वो इसलिए टारगेट किया जा रहा है। ये बात तो इन्हें लगती है कि समझ आ जाती है, नई नई इन्हें लगने लगती है कि हाँ भाई टारगेट हो रहा है क्योंकि मुसलमान है। धर्म के आधार पर ये लोग ये जज करने लगते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये धर्म के आधार पर इस चीज़ को जज क्यों नहीं करते कि अगर कोई मुसलमान है और ड्रग्स ले रहा है तो कितनी गलत बात है। मैं भी खुद मुसलमान हूँ, आज हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, मुसलमान हो, अगर कोई भी व्यक्ति ड्रग्स ले रहा है और कोई ऐसा इलीगल काम कर रहा है, वो भी 23 साल, महज 23 साल की उम्र में, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती अब एक वो प्यादा बन चुकी हैं अपनी ही सरकार, अपनी ही पार्टी का और अपनी ही कम्युनिटी का, जिसने निरंतर ये कोशिश करी है कि लोगों को धर्म के आधार पर बांटा जाए। अरे ये कौन सी बात हुई कि आर्यन खान मुसलमान है तो उसके ऊपर टारगेट किया जा रहा है, उसकी मम्मी तो हिंदू है। और एक सवाल, रिया चक्रवर्ती मुसलमान थी क्या? जितने लोग उस समय पकड़े गए थे, दीपिका पादुकोण क्या मुसलमान थी क्या? तब तो महबूबा मुफ्ती अपने बिल से बाहर आके नहीं बोली कि हाँ भाई ये मुसलमान नहीं है, ये हिंदू है इसलिए इन्हें टारगेट किया जाता है। तब भी बोलते ना, इस प्रकार की बयानबाजी आप तब भी देती थी। तो हम मानते कि आप निष्पक्ष राजनीति करते हो, आपने हमेशा अपीजमेंट की राजनीति करी। आज जब युवा पीढ़ी को ये ज़रूरत है कि आप ये मैसेज दें, आप अपनी कम्युनिटी मुसलमानों को ये मैसेज दें कि ड्रग्स करना, अल्कोहल करना गलत है, और इस उम्र में, जिस उम्र में आपको अल्कोहल के बारे में सोचना नहीं चाहिए, उस उम्र में आप जाकर अय्याशी कर रहे हो, ये गलत है और ये तो इलीगल काम है ड्रग्स का सेवन करना। आप एक ऐसी पार्टी में जाते हो जहाँ पे आपको पता है कि ड्रग्स का सेवन होने वाला है और कुछ कुछ ग्राम सबको मिली है, वो खुद सेवन भी कर रहे हैं, तो उसके बलबूते पे तो आपको जाके लोगों को समझाना चाहिए, आपको तो एक मुहिम चलानी चाहिए, आपको तो कैंपेनिंग करनी चाहिए। तब तो हम सोचें कि शायद आप मुसलमानों के मित्र हैं, शायद आप मुसलमान बच्चों के बारे में सोचते हैं, बाकी लोगों के बारे में सोचते हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं आप कर रही हैं। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पक्षपात कर रही हैं, राजनीति कर रही हैं। और मैं इस बात को कतई इनकार नहीं करूंगी कि अगर आप रिया चक्रवर्ती के समय, दीपिका पादुकोण के समय ये हिंदूवादी और मुसलमानवादी बात करती ना, तो शायद मुझे लगता कि हाँ अब आप सोच रही हैं युवा पीढ़ी के बारे में। आज आपने अपने आप के पैरों तले ज़मीन खिसका दी है, क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो ड्रग्स की इन्वॉल्वमेंट चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं आप जैसी पार्टियों का भी हाथ रहता है। आपके नाक तले यहाँ पर ड्रग्स भी होते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं कि कश्मीर से आप लोगों का दाना पानी भी बंद हो जाए, क्योंकि जिस प्रकार कश्मीर में इस समय हालात हैं, जो हमने देखा
देखा हाल ही श्रीनगर में क्या हुआ, तब तो आपने नहीं बोला कि यहाँ पर लोगों की जाति और धर्म पूछकर जब उड़ाया गया, जब वहाँ पे आतंकवादियों ने लोगों को कश्मीरी पंडित उनका आईडी कार्ड देखकर मारा गया, तब तो आपने नहीं बोला कि यहाँ पर धर्म देख के मारा जा रहा है, हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए, तब तो आपने कुछ नहीं बोला। तो ये मुसलमानों को भड़काने की राजनीति मुझे लगता है ऐसी महिलाओं को बंद कर देनी चाहिए। आज अगर आर्यन खान का नाम आता है तो कहते हैं मुसलमान है। इन सारी चीज़ों को धर्म में क्यों बांटा जाता है? क्यों नहीं देखा जाता कि कितना बड़ा ड्रग कार्टेल चल रहा है बॉलीवुड में? ये तो अब आपको समझना पड़ेगा। इन लोगों की राजनीति यहीं तक शेरन सीमित है। ये लोग सिर्फ और धर्म और जाति की राजनीति कर देते हैं। किसी गैंगस्टर को मार दिया जाए तो कह देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ब्राह्मण के खिलाफ है। किसी गैंगस्टर को पकड़ के पंजाब से यहाँ पर लाने की कोशिश की जाए तो कह देते हैं नहीं ये तो मुसलमान है इसलिए टारगेट किया जा रहा है। आज अगर आप ही की कम्युनिटी के बच्चे गलत कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं नहीं मुसलमान है इसलिए टारगेट किया जा रहा है, पहले वो ब्राह्मण थी तो इसलिए टारगेट किया जा रहा है, कभी बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है। इस प्रकार की राजनीति कब तक करोगे? ये बेबुनियादी राजनीति है, क्योंकि आप कभी विकास के बारे में ना सोच पाए हैं और ना ही आप विकास की राजनीति करते हैं, ना ही आप विकास के लिए जनता के लिए काम करते हैं। इस चीज़ को अब हमें ही ख़त्म करने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी है ना वो समझ रही है। आप देखिए ट्विटर पे देख लीजिए, इंस्टाग्राम पे देख लीजिए कि भरपूर जितनी भी आज की युवा पीढ़ी है वो उमड़ उमड़ के आ रही है और आर्यन खान का विरोध कर रही है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान। जिस प्रकार रिया चक्रवर्ती और दीपिका पादुकोण का विरोध किया गया था उसी प्रकार आर्यन खान का भी विरोध हो रहा है। ऐसा नहीं है कि दीपिका पादुकोण और रिया चक्रवर्ती को और जो उस समय जितने भी हिंदू लोग थे जो ड्रग्स करते हुए पकड़े गए और जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई, ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ ट्विटर पे सवाल नहीं उठाए गए और युवाओं ने सवाल नहीं उठाए। जितने सवाल उस समय उठे थे ना आज भी उतने ही उठ रहे हैं। और मैं तो कहूँगी आर्यन खान तो फिर थोड़ा सीमित है। उन लोगों के समय तो सुशांत सिंह राजपूत का इतना बड़ा केस था कि और ज़्यादा लोग सवाल कर रहे थे। तो आज आप किस बुनियाद पे मैं कहूँगी कंपैरिजन कर रहे हैं? इस चीज़ को अब हमें छोड़ देना चाहिए और हिंदू मुसलमान की राजनीति को ख़त्म करके अपनी युवा पीढ़ी को समझाना चाहिए कि अब जो युवा पीढ़ी नाक के नीचे आपके ड्रग्स कर रही है उसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। और ऐसी सरकारें जो महाराष्ट्र सरकार की नाक के नीचे ड्रग कार्टेल चलते रहते हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी गुंडे, मैं कहूँगी आज गुंडे शिवसेना का झंडा लेकर दुकानों के बाहर लोगों को धमका रहे थे कि आप दुकानों को बंद कर दीजिए। आज ही की बात है, मैं न्यूज़ चैनल में देख रही थी, महाराष्ट्र बंद कर दीजिए। आज ही की बात है, मैंने न्यूज़ में भी देखा एक व्यक्ति बड़ा बेबस होकर बोल रहा था कि कोविड के टाइम पर हमें पहले भी कितनी दिक्कत रही है, हम लोगों को काम नहीं मिला, कई लोगों ने अपनी जॉब्स को गंवाया, उसके बावजूद आज अगर आप महाराष्ट्र को बंद कर रहे हैं तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए ना कि आप महाराष्ट्र को समझ के, मतलब शिवसेना को समझना चाहिए कि महाराष्ट्र को बंद करके कितने लोगों को दिक्कत होने वाली है। वो बेचारा बेबस था, लाचार था, लेकिन शिवसेना के गुंडों ने उसमें किसी को कोई भी मदद नहीं करी। तो आज हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आपको ये सब गंदी गलीज राजनीति छोड़कर ड्रग कार्टेल को ख़त्म करने की ज़रूरत है ताकि युवा पीढ़ी आपके नाक के नीचे बिगड़े ना, और कुछ नहीं। क्या लगता है मैडम कि जिस तरीके से सेशन लोअर कोर्ट ने भी पहले याचिका, जो बेल के लिए याचिका डाली गई थी उसे खारिज कर दिया गया था, सेशन कोर्ट की तरफ से आज फिर कह दिया गया है कि बेल पर सुनवाई वेडनेसडे को होगी, यानी कि 13 तारीख को होगी। कितनी और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं आर्यन खान की, जो अभी जेल में है और शायद 14 दिन तक भेजा गया है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि आर्यन खान एक मिसाल बनकर हिंदुस्तान की जनता के युवाओं के सामने आना चाहिए। अगर किसी ने कुछ गलत करा है तो उसको अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए और एक युवा पीढ़ी को एक मैसेज देना चाहिए कि हाँ मुझसे गलती हुई। देखिए बाहर भी ऐसे एक्टर्स रहे हैं, फॉरेनर एक्टर्स भी रहे हैं जिनके बच्चों ने इस प्रकार की गलतियां करी और उन्होंने एक्सेप्ट करा है। आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, पर उन्होंने एक्सेप्ट करा है और अपने बच्चों को बोला है कि वो गलत है और जो भी लीगल एक्शन उनके खिलाफ लिया जाए वो सही है, राइट, सभी को मालूम है। लेकिन आज अगर आप इस चीज़ को सोचेंगे कि नहीं मैं अपने बच्चों को बचा लूँ, मैं पॉलिटिकल रिश्ते निकाल लूँ, मैं अपने सोशल रिश्ते निकाल लूँ, मैं पैसे से पुलिस को ख़रीदने की कोशिश करूँ, एनसीबी को ख़रीदने की कोशिश करूँ, तो ये गलत है। आपको ये चीज़ ना कर सोशल मीडिया पर एक दबाव ना बनाकर आज आपको सोचना पड़ेगा कि अपने बच्चों को सुधारने के लिए आपको एक मिसाल कायम करनी पड़ेगी। जिन लोगों ने जो गलत करा है उसको एक्सेप्ट करके आपको जनता के सामने एक मैसेज देना पड़ेगा कि हाँ ये मेरे बच्चे से गलती हुई है, लेकिन आज के बाद ये गलत नहीं करेगा और अगर गलत करेगा तो इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो मैं मानूंगी कि आप एक सच्चे एक्टर हैं और जनता को, अपनी जैसी कम्युनिटी को, अपनी युवा पीढ़ी को आप मैसेज देना चाहते हैं और कुछ नहीं।
पीआर एजेंसी हो या फिर राजनीतिक पार्टियां, महाराष्ट्र में से एनसीपी में से आने वाले नवाब मलिक हों, उनका कहना है कि बीजेपी की साजिश है, बीजेपी एनसीपी के साथ मिली हुई है, या फिर शाहरुख खान के लिए टारगेट पहले से ही किया जा रहा है। शाहरुख खान इस तरीके की मूवी करते हैं, राहुल भी बनते हैं, तो इसलिए हजम नहीं हो रही चीज़ें। क्यों इस तरीके की बातें सामने? मैं शरीन कहीं पढ़ रही थी न्यूज़ में, यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि यहाँ ये जो आर्यन खान के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जानबूझ के इसलिए कराई क्योंकि वो लखीमपुर का जो केस है वो दबाना चाहते हैं। जबकि मैं सुबह सुबह, मेरी आदत है न्यूज़ चैनल खोलने की, मैं तमाम न्यूज़ चैनल को फ्लिप फ्लॉप करके देखती हूँ, खबरें देखती हूँ। आर्यन खान की खबर अगर 20% है तो 80% लखीमपुर चल रहा है, और ये सबको पता है, जग जाहिर है, इसमें कुछ अलग नहीं है। और मैं तो कहूँगी ये ज़रूरी भी है। लखीमपुर में जो भी हुआ वो बेहद दुखद था, और वो जनता के सामने सच आना चाहिए कि कौन गलत है, क्योंकि हमें पता है कि विपक्ष की गंदी और गलीज राजनीति थी। नहीं तो दोबारा से 5 महीने पहले ऐसा कैसे हो जाता है कि वहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर भी गाड़ी चला दी जाती है और किसानों के ऊपर भी, और ऑल ऑफ अ सडन सारे जाग जाते हैं। और इन लोगों को, जितने लोगों को मुआवजा देना चाहिए, वो सब जब हो रहा है, जब सरकार काम कर रही है, उसके बावजूद ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, वहाँ जाकर बंद कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों को मार पीट रहे हैं। इस प्रकार की चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो ये जनता समझ रही है कि ये विपक्ष की राजनीति, षड्यंत्र, और इन लोगों ने एक अध्याय रचने की साजिश करी है। और एनसीबी अगर मिली हुई है तो आप मुझे ये बताइए कि क्या मीडिया कैप्चर आप लोगों ने कर रखा है कि 20% आर्यन खान की खबर चल रही है और 80% लखीमपुर की चल रही है? देखिए, वो एक न्यूज़ है। ये आप मेरे को बताओ कि एक दिन पहले कैसे प्लान हो जाएगा कि आर्यन खान क्रूज जाए, आर्यन खान के दोस्त वहाँ पर ड्रग्स करें और वो खुद ड्रग्स करें, और एक फिल्म स्टार भी हाँ तैयार हो जाएगा कि हाँ मेरा बेटा, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आर्यन खान ने खुद कहा है कि उसने ड्रग्स का सेवन करा है, राइट? तो आप ये कह रहे हो कि आर्यन खान, जो कि आप कह रहे हो कि मुसलमान है, उसको टारगेट किया जा रहा है, मतलब एक तरफ रहिए ना, आर्यन खान जो कि एक मुसलमान है और उसको टारगेट किया जा रहा है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इतना बड़ा समर्थक है कि वो अपने आप को उस कटघरे में भी खड़ा कर रहा है और ड्रग्स का सेवन भी कर रहा है, और एनसीबी को कह रहा है हाँ हाँ मैंने तो ड्रग्स करा है, अपनी मेरी गलती की वजह से करा है, एंड मैं अपोलोजेटिक भी हूँ और मैं शर्मिंदा भी हूँ। कहाँ आप एक तरफ खड़े रहिए ना, यहाँ पे आप डामाडोल, आप ही के बयान मैच नहीं करती। या तो आप ये बोलिए कि आर्यन खान के साथ हम लोगों ने गलत करा, या तो आप ये बोलिए कि आर्यन खान हमारे साथ मिला हुआ है। मतलब एक तरफ खड़ा होना ही बेहतर होगा, नहीं तो आप ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार लेते, क्योंकि जनता को समझ आ जाता है कि आप झूठ सच कर रहे हैं, सरकार नहीं। जब से सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच से गए हैं, तब से ही बॉलीवुड को लेकर तमाम तरीके के खुलासे होते रहे हैं, और आज भी हो रहे हैं। बड़े बड़े नाम निकल कर आ रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के बच्चे सामने आ रहे हैं। क्या कहेंगी उन लोगों के लिए जो आज भी बात की बयानबाजी देते हैं कि बॉलीवुड पाक साफ है, बॉलीवुड में ऐसा कुछ नहीं है, बॉलीवुड में से जितने भी लोगों की गिरफ्तारी या फिर नाम निकल कर आ रहे हैं वो सिर्फ साजिश है, बॉलीवुड में कुछ ऐसा नहीं? देखिए, बॉलीवुड के लोग क्या करते हैं और क्या नहीं करते नहीं, ये जग जाहिर हो चुका है। सुशांत सिंह राजपूत के हत्याकांड के बाद या सुसाइड के बाद ये साफ दिख गया, और चिट्ठी पढ़ते पे पढ़ते खुली जा रही। जैसे पैटी होती है ना, पफ पैटी बनती है, पैटीज बनती है, उसकी बहुत सारी परतें होती हैं, तो बॉलीवुड की बहुत सारी परतें और सब खुलती जा रही हैं। देखिए, आए दिन हम नए नए लोग सामने आ जाते हैं जिनके घर पर रेड पड़ी होती है और उनको पता नहीं होता उनके घर में कितने लाखों लाख करोड़ों रुपए होते हैं। आए दिन रेड पड़ती है और पता चल जाता है कि बच्चे बच्चे तक ड्रग्स कर रहे हैं। आए दिन ये पता चल जाता है कि किस प्रकार का नेपोटिज्म चल रहा है। तो ये पढ़ते हैं जो खुलती जा रही हैं। जो लोग सोच रहे हैं पाक साफ, वो सिर्फ वही हैं जो बॉलीवुड से ताल्लुकात रखते हैं। आम जनता को समझ आ गया है गलत है, और बॉलीवुड में जो जो हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। एक कार्टेल है, ड्रग कार्टेल नहीं, एक कार्टेल अलग बन गया है, जिनके नेता बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ पर बन के बैठे हैं, और वो हिंदुस्तान के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहे हैं, हिंदुस्तान की इमेज को हैम्पर कर रहे हैं। इसी प्रकार की आप मूवीज़ भी बना रहे हैं और इसी प्रकार आप अपने लोगों को सीख भी दे रहे हैं। धन्यवाद मैम।